सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ हमारे PYQ सीरीज़ के दूसरे दिन पे एक दूसरा नया क्वेश्चन लेके, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो ये क्वेश्चन इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी बातें बस उसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या है खासियत इस क्वेश्चन में, हम आगे देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे इस चैनल पे आज पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने एक सीरीज़ शुरू किया है क्लास 12th वाले बच्चों को जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर करने वाले हैं। तो उनके लिए एक सीरीज़ है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तो इसीलिए मैं मदद करने आऊँ। एवरीडे एक टॉप PYQ लेके आऊँगा मैं, और आप एटलीस्ट इसको तो लगा देना। तो वैसे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने चाहिए एवरीडे आपको लॉट ऑफ क्वेश्चंस लगाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप मेरा ये एक स्पेशल क्वेश्चन हर दिन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री of your second chapter of your class 12 first book. So write in simplest form tan inverse of root over 1 plus cos x plus root over of minus cos x whole divided by 1 plus cos x root over minus again root over of 1 minus cos x, where x is greater than pi by 2 and less than 3 pi by 2. That means x is greater than 90 degree and less than 270 डिग्री। और ये जो क्वेश्चन है CBSE 2022 के है, मतलब पिछले साल में ये आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको देखिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि बता देना चाहता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक मेजर नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज व्हाट, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ से आप क्या समझे, अगर मैं कभी बोलूँ आपको कि रूट ओवर ऑफ -2 का जो स्क्वायर है, दैट मीन्स व्हाट्स, एक्स के जगह में यहाँ पे कौन है, -2। दिस मीन्स ये जो रूट ओवर है ये कैसे ओपन होगा, हमेशा रूट ओवर ऑफ एक्स, एक्स मीन्स -2, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ -2। तो मॉड्यूलस जब भी नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देता है, तो ये क्या करेगा मॉड्यूलस, जब नेगेटिव नंबर अगर हम मॉड्यूलस के अंदर इनपुट करेंगे तो मॉड्यूलस नेगेटिव नंबर में खुद एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना देता। तो ये ओपन कैसे होगा मॉड्यूलस, तो एक खुद से इसने माइनस मल्टीप्लाई कर देगा जो भी अंदर है इनपुट के साथ, और इसको पॉजिटिव बना के इस तरह से वो आउटपुट में देगा। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 2 का जो स्क्वायर है, तो दैट इज ऑल्सो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एक्स के जगह में यहाँ पे क्या है बच्चों, 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ 2। तो मॉड्यूलस ऑफ 2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मॉड्यूलस डजंट मैटर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं ये बात को आप थोड़ा गौर कीजिएगा। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, आगे में इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं ये जो कॉन्सेप्ट है। और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि 11th क्लास के हैं, सभी बच्चों को आता होगा कि ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें बस इतना जानना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्या साइन होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC आप लोग को पता होगा, S फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होने वाले हैं। और सेकंड में हमारा कॉस और उसका अपोजिट सेक, तो ये दोनों क्या होने वाले, पॉजिटिव, और उनको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होने वाले। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, ये दो कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसको सॉल्व होता है। ये मेजर रोल प्ले करता है एक्चुअली में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो अब एक्चुअली सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग है और इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जब भी tan इनवर्स है तो हम अंदर क्या tan लाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग सपोज 1, तो दिस विल गोइंग टू व्हाट, दिस इज 1, क्योंकि tan इनवर्स और tan आपस में सेल्फ एडजस्ट कर जाते हैं। ओके, अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं, मैं आप लोग को समझाऊंगा। ओके, सो tan इनवर्स और tan आपस में सेल्फ एडजस्ट करके दिस इज 1 बना देते। तो उसी तरह से हमें क्या, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो tan इनवर्स तो है, अंदर यहाँ पे हम कुछ सॉल्व करके tan लाने का ट्राई करेंगे, इसको फार्मूला में चेंज करेंगे, tan ऑफ समथिंग में चेंज करेंगे, देन tan इनवर्स एंड tan विल सेल्फ एडजस्ट एंड विल गेट आवर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलो शुरू करते हैं। ओके,
तो अभी अंदर में ये जो टर्म्स है इसको देखते हैं। तो पहला टर्म क्या है हम लोग का, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, सो यहाँ पे हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्चुअल में ये जो पार्ट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे सही टाइम पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे, सो ये आपको कभी भी दिमाग में झट से नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग को पता चला कि कौन से टाइम में कौन से फार्मूला यूज़ करेंगे तो सही में वो घूम के एकदम टैन में चेंज होगा। तो आप पहले तो देखिए कि कैसे हम क्या फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, फिर आप उसको समझने का ट्राई कीजिए कि यही फार्मूले क्यों यूज़ हुए। अगर इस फार्मूले को यूज़ किए तो ये किस तरह से आगे क्वेश्चन का फॉर्मेट को चेंज किया और जो कि मुझे मदद हुआ उससे। तो आप बस फील कीजिए कि वही फार्मूले क्यों यूज़ किए, और पर खुद को ऐसा क्वेश्चन मत कीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसी फार्मूले को यूज़ करना है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड। सो आपको उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो फिर हम यहाँ पे देखिए कैसे कैसे फार्मूले यूज़ करते हैं। जैसे कि आप मैं इस 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, एंड मैं इस cos 2 इंटू एक्स बाई 2। ओके, सो हमने क्या किया, देखो इस cos x को लिखा बस cos 2 इंटू एक्स बाई 2। तो है तो ये cos x ही ना दोस्तों, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गए, दिस इज गोइंग टू बी cos x ओनली। तो cos x को बस हमने इसको बस दूसरे नाम से लिखा है। ओके, सो ये कैसे हमको बेनिफिट करने वाला है आप देखो। तो वैसे यहाँ पे ये चेंज करने का ज़रूरत नहीं था, तो मैंने अननेसेसरीली चेंज कर दिया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको अगेन 1 लिखिए। ओके, एंड दिस इज cos 2 एक्स बाई 2। तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा के हमारे पास क्या क्या फार्मूला है, हमारे पास है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर एक्स थीटा माइनस 1, और एक फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो इन दोनों में हम, आप खुद ही सोचिए कि इन दोनों में मैं अब कौन सा फार्मूला यहाँ पे सही में यूज़ करूँ तो कि मेरे लिए इजी होगा और ये 1 मेरे लिए कैंसिल होगा। तो आप अगर इसको यूज़ करेंगे cos 2 थीटा के जगह में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 1 और 1 ऐड होकर यहाँ पे 2 बनेगा। लेकिन अगर इस वाला फार्मूला को यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 और 1 कैंसिल होकर मेरे टर्म छोटे हो रहे हैं। तो टर्म जितने छोटे होंगे उतने सिंपल बनाने, और टारगेट क्वेश्चन भी क्या है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम किसी ना किसी तरह से हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे उसको सिंपल बनाने का। तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ, इस cos 2 थीटा को, इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो थीटा की जगह में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x बाई 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स x बाई 2 माइनस 1। सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी दिस 1 एंड दिस माइनस 1। ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब बस बचेगा कौन, 2 cos स्क्वायर ऑफ x बाई 2। तो इसी तरह से अब क्या, एक दूसरा टर्म आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 को हमने थोड़ा सिंपल कर दिया। अब इसी को जाके हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसी तरह से 1 माइनस कॉस एक्स को भी हम सिंपल करने वाले हैं। तो सिमिलरली, तो 1 माइनस कॉस एक्स को आप खुद सोचिए। अब उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसको 1, अब माइनस इस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2। फिर अगली बार क्या, 1 माइनस, अब देखिए फिर से cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा, तो इस बार मैं क्या फार्मूला यूज़ करूँ, क्या ये वाला यूज़ करूँ या ये वाला यूज़ करूँ। तो अगर मैं सेकंड वाला यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस और यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह में कौन है यहाँ पे, x बाई 2। तो x बाई 2 अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये 1 और 1 कैंसिल होके अंदर पॉजिटिव होगा, तो 1 उड़ जा रहा है और मेरा टर्म थोड़ा सा सिंपल हो जा रहा है। तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो इस तरह से आपको समझने चाहिए कि कौन से फॉर्मूला लगाने से क्या एडवांटेज होता है आगे जाके। तो उस तरह से आपको समझ के प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। सो मैथ्स है तो आपको प्रैक्टिस ही करना चाहिए। आपको जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो खुद से दिमाग में आइडियाज़ नहीं आएंगे। ओके, तो चलो अब जो ये हम लोग ने सिंपल बनाया है टर्म्स को, अब जाके वापस उस जगह में पुट करते हैं। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ, हम किस वे में हैं, हम किस तरह से ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स है उसको tan बनाएंगे, तो उसकी खोज में लगे पड़े हैं। तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या किस तरह से प्रोसेस यूज़ हो रहा है जिससे कि हम tan में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का रूट ओवर, इसको हमने क्या बनाया था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो उसके जगह में मैं लिख दे रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 उसके रूट ओवर। देन प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, इसको हमने बदला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
और उसके रूट ओवर, एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो अगेन रूट ओवर ऑफ 2 cos square x by 2 एंड देन माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को हमने बदला है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। सो ये हो गया। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या एडवांटेज होता है, तो चलो देखते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए अभी रूट ओवर के अंदर ये दो टर्म मल्टीप्लाई हुए, 2 इंटू दिस टर्म एंड 2 इंटू दिस टर्म, 2 इंटू दिस एंड 2 इंटू दिस। तो रूट के अंदर अगर हम रूट a इंटू बी है तो इसको अलग कर सकते हैं ना, तो रूट a इंटू रूट बी करके, तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको अलग कर देंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी रूट 2 इंटू रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस रूट 2 इंटू रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस रूट 2 इंटू रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, आई होप यू गॉट दिस स्टेप। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, तो ये ऊपर पूरा न्यूमरेटर में दो टर्म है, एक ये टर्म है और ये एक टर्म है। तो इन दोनों में क्या है, रूट 2 कॉमन है, तो मैं रूट 2 कॉमन ले जाऊंगा और नीचे से भी रूट 2 कॉमन ले जाऊंगा, तो ऊपर के रूट 2 और नीचे के रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो फॉर कन्वीनियंस मैं सारे स्टेप्स करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो रूट 2 कॉमन ले गया, तो अंदर क्या है, रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड अगेन डिनोमिनेटर में सेम चीज़, रूट 2 कॉमन ले लिया, तो रूट ओवर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, सो ऊपर के रूट 2 नीचे के रूट 2 खत्म। ओके, चलो ध्यान से देखो इस स्टेप को। अब हम अगले पेज में जाने वाले हैं। सो तो पिछला स्टेप में हमने लिखा था कि tan इनवर्स ऑफ, ओके, तो पिछला स्टेप में हमने लिखा था ये। अब देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, रूट ओवर स्क्वायर रूट के ऊपर जब रूट ओवर हो तो मॉड्यूलस में ओपन होता है, तो रूट ओवर ऑफ स्क्वायर रूट इज ऑलवेज मॉड्यूलस एक्स। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कॉस स्क्वायर के ऊपर रूट ओवर है, तो यहाँ पे ये कैसे ओपन होगा भाई, तो कॉस स्क्वायर के ऊपर रूट ओवर है, तो दिस इज गोइंग टू बी मॉड कॉस एक्स बाई 2। हमेशा याद रखना, स्क्वायर के ऊपर जब रूट ओवर हो तो वो हमेशा मॉड्यूलस में ओपन होगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। तो यही यहाँ पे स्पेशल स्टेप बन जाता है। तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर के ऊपर रूट ओवर है, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉस एक्स बाई साइन एक्स बाई 2 का मॉड्यूलस। ओके, एंड इसके बाद ये भी अगेन मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स बाई 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स बाई 2। ओके, सो नाउ यू सी, तो मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा, तो मॉड्यूलस के अंदर अगर हम नेगेटिव इनपुट करेंगे तो वो खुद से नेगेटिव लगा के उसका पॉजिटिव बना देगा, और मॉड्यूलस के अंदर अगर हम पॉजिटिव इनपुट करते हैं तो वो डायरेक्टली पॉजिटिव ओपन हो जाता है। तो अभी देखना है कि इस मॉड्यूलस के अंदर ये जो cos x बाई 2 है ना, तो ये क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या फिर नेगेटिव क्वांटिटी है। तो उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, क्वाड्रेंट का सही सा नॉलेज। तो ये जो है मेरे 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। सो दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 180 एंड दिस इज 270, 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज अगेन 2 पाई। तो इसी तरह से चलता रहेगा। तो अब देखिए cos x बाई 2 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि ये जो x बाई 2 है ना, ये जो एंगल है जो cos के अंदर हम इनपुट करें वो कहाँ से कहाँ के बीच में आता है। क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तभी हम जान पाएंगे कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी है। ओके, सो लेट्स चेक। तो हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन में गिवन था, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन था कि x कहाँ से कहाँ है। x 90 डिग्री से 3 पाई बाई 2 के बीच में आता है। x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड लेस देन 3 पाई बाई 2। तो x के बारे में हमारे पास नॉलेज है, पर x बाई 2 के बारे में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो x बाई 2 कहाँ से कहाँ जाता है, तो पूरे इन इक्वेशन में क्या करेंगे हम, बाई 2 कर देंगे। दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज गोइंग टू बी इंटू 1 बाई 2 एंड अगेन x बाई 2 एंड दिस इज 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, तो इंटू 1 बाई 2,
डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/2. ओके, तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 182. तो एक ही बात होता है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई 4 एंड दिस इज x बाई 2 एंड दिस इज 3 पाई बाई 4. ओके, सो अब ये हमारा जो x बाई 2 है, तो x बाई 2 कहाँ से कहाँ जा रहा है, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4. तो पाई बाई 4 इज व्हाट स्टूडेंट्स, this is 45 degree and 3 pi by 4 is actually this is 135 degree. So 45 degree will come somewhere here. Okay, 45 degree will come somewhere here. This is greater than 45 degree and less than 3 pi by 4. सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों. एक्चुअल में कंडीशन में क्या था, यहाँ पे पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 था, तो ये एक रॉन्ग है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग आ रहा है. तो एक्चुअल में क्वेश्चन में दिस इज एक्चुअली पाई से लेकर 3 पाई बाई 2. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज पाई से 3 पाई बाई 2. तो अब बाई 2 करेंगे तो पाई था, तो दिस विल बी बिकम पाई बाई 2 एंड दिस इज 3 पाई बाई 4. तो एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है. तो जो x बाई 2 है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4. तो दिस इज पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 4 इज 135 डिग्री. तो 90 to 135. तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में. ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, देखिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव होता है और कॉसेक है, उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं. तो ये जो कॉस x बाई 2 है, दिस इज नेगेटिव. तो जब मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव है तो वो कैसे ओपन होगा, उसके सामने एक माइनस लग जाएगा, नेगेटिव के सामने माइनस लग के वो पॉजिटिव बन जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स ऑफ माइनस कॉस x बाई 2. ओके, तो दिस इज नेगेटिव, ये खुद नेगेटिव है, उसके यहाँ पे माइनस माइनस आपको दिख नहीं रहा है, पर है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी. तो नेगेटिव क्वांटिटी के सामने माइनस लग के ये ओपन हुआ मॉड्यूलस. ओके, और यहाँ पे ये साइन x बाई 2 विल बी पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. तो यह डायरेक्टली ओपन होगा साइन x बाई 2 में, डिवाइडेड बाई अगेन कॉस x बाई 2. ये तो नेगेटिव है, तो इसके सामने आ जाएगा कॉस ऑफ x बाई 2 माइनस एंड साइन x बाई 2 तो पॉजिटिव है, तो ये सिर्फ साइन x बाई 2 में. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आ जाता है दोस्तों. तो ये हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप पे आप क्या कर सकते हैं, स्टार मार्क अप्लाई कर सकते हैं. ओके, क्योंकि स्टार मार्क अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेप. तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा जो कि दिमाग में नहीं आएगा, आपको उसके लिए अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिए. ओके, तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या था, आप मत भूलिए, हमको अंदर टैन में कन्वर्ट करना था. तो अब क्या करेंगे हम, तो tan इनवर्स यह है. तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले जाते हैं. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले जाऊँगा, तो अगर माइनस कॉमन ले जाऊँ तो यहाँ पे ये cos x बाई 2 एंड दिस विल बी माइनस साइन x बाई 2 एंड हियर अगेन अगर मैं माइनस कॉमन ले जाऊँ तो दिस विल बी cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2. तो ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो दिस माइनस और माइनस खत्म. तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 माइनस ऑफ sin x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2. ओके, तो यहाँ से फिर हमें जो इम्पोर्टेंट बात था वो अभी हम करने वाले हैं. तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, cos x बाई 2 cos x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे. तो आप फिर देखिए, ये तो एक डिफ़िकल्ट स्टेप है, आपके दिमाग में नहीं आएगा कि हम क्यों करेंगे. तो आप देखिए कि अगर हम cos x बाई 2 से डिवाइड करते तो एडवांटेज क्या हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों. तो अगली बार जैसे कि आपको पता चलेगा, और डेली प्रैक्टिस इज नीडेड. तो cos x बाई 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये 1 बन जाएगा, माइनस sin x बाई 2 से cos x बाई 2 को डिवाइड कर दो तो ये tan x बाई 2 बन जाएगा, और cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे नीचे भी तो ये भी 1 बन जाएगा, और प्लस, सो दिस इज tan x बाई 2. तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, ये 1 को मैं से लिख सकता हूँ ना, कि इसको मैं tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं tan ऑफ x बाई 2, तो ये ऐसा ही है. ओके, तो फिर अगली बार मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 ही लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको क्या tan x बाई 2, इसको मैं यहाँ पे ऐसे सोच सकता हूँ ना, tan x बाई 2 इंटू 1, तो यहाँ पे tan x बाई 2 इंटू tan ऑफ पाई बाई 4. ओके, तो ये सब जो किया गया इसका नीड क्या था, तो आप देखिए, तो tan इनवर्स और यहाँ पे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। तो ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? tan a माइनस b को। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फाइनल स्टेप है tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b दैट इज पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो देखो हमारा जो टारगेट था यहाँ से कैसे घुमा के हम क्या किए, tan इनवर्स tan लाने का, और हम अभी सक्सेसफुली ये करने में हो गए, सक्सेस हो गए। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan एंड दिस इज एक्चुअली आपस में सेल्फ इन एडजस्ट हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। सो थैंक यू। आप फिर से देखिए वीडियो में, कहीं पे कुछ भी कोई भी पार्ट पे डाउट है आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू।